नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पे परसों की एक घटना थी, जहां पे भानु नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 35 वर्षीय थी, सदर बाज़ार का रहने वाला, उसको दो लोग आते हैं, कहीं ना कुछ शराब जो ठेकेदार है उसके करिंदे बताए जा रहे हैं, वो आकर उस पर हमला करते हैं। और उसकी घरवाली भी भानु की उस वक्त मौजूद थी। उसने भी जब रिक्वेस्ट करी कि मेरे घरवाले को ना मारो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उसका जो सिर था दीवार में दे मारा, जिससे उसकी थोड़ी देर वो होश में था। उसकी घरवाली ने पहले कुछ मालिश की, लेकिन आराम ना आने की वजह से उसके जो परिजन थे उसको लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। लेकिन रात को 10 से 11 बजे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। जब उसके जो परिजनों ने पूछा कि क्या कारण था उसकी मौत का, तो डॉक्टर ने साफ तौर पर बोल दिया था कि जो उसका सिर है, सिर से उसकी ब्लीडिंग आ रही है, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन मामला अगले दिन ही वो कहीं ना कहीं बदल जाता है और अपना दूसरा रूप ले लेता है। दूसरे दिन भी उसकी जो बॉडी थी उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। उसका जो पोस्टमार्टम था वो नहीं किया जाता, लेकिन परिजनों द्वारा एसपी सर के पास जाकर रिक्वेस्ट की जाती है कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन यहाँ पे एसपी साहब मना कर देते हैं कि कहीं भी ये प्रावधान, कहीं भी ये कानून नहीं है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम किया जाए। ये निराश होकर अपने घर पे वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर जो डॉक्टर्स की टीम है वो उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की पोस्टमार्टम करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में यह था कि जो ये चोट है, उसका जो ये सिर पे खून था, ये हफ्ता पुरानी चोट थी। इससे जो परिवार वाले थे उसमें और एक गुस्सा जरूर पनप जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि 24 घंटे पहले हमारे सामने ही उस शराब ठेकेदार के दो करिंदों ने आकर हमारे घर पर हमला किया। हम क्या उस वक्त अंधे थे? हमको कोई दिख नहीं रहा था? जिस वक्त हमारे उसको भानु को उन्होंने मारा उस वक्त हम घर पर मौजूद थे। उसकी घरवाली मौजूद थी, जो रो रो कर अब भी कैमरे के सामने बिलखती नजर आई। उसका कहना कि मैं उस वक्त मौजूद थी, मैंने पहले उसकी मालिश की कि शायद आराम आ जाए, लेकिन कुछ आराम ना आने की वजह से उसने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर कल्पना चावला में उसको भर्ती करवाया, जहां पे उसको रात को 10 से 11 बजे परिजनों ने मृत घोषित कर दिया गया था। अब पुलिस और उसके परिजन आमने सामने हैं। कारण है कि जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम उसका कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव थी, ये परिजनों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव थी तो उसका पोस्टमार्टम क्यों किया, जबकि एसपी सर ने खुद मना कर दिया गया था इस बात को लेकर, तब भी उसका पोस्टमार्टम क्यों किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और उसके परिजन आमने सामने है। आगे की तस्वीरें उनसे ही जानेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, उनमें किस चीज़ को लेकर गुस्सा है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। कल आप परसों कल लोग सारे आप एसपी साहब के पास पेश हुए थे, वो जनाब सारे कल हुए थे। एसपी साहब ने रिक्वेस्ट करी है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप आपने क्वेश्चन, मैडम मैं क्वेश्चन पुट करें, मैं दूंगा जवाब। मैं हमारे एसपी साहब ने स्पेशली एडो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी है, हमारा ही हुई है, ऐतराज हुए हैं, चलो पोस्टमार्टम भी चलो रिक्वेस्ट करके हुआ है। और आप लोगों से चलो, हमारे एक फोटोग्राफर थे और हमारे सरकारी फोटोग्राफर आए हैं, और वो तो चलो बीमार था, हमने रिक्वेस्ट की सर आपने जो फोटोग्राफी करना चाहते प्रधान जी हुई आपने रिक्वेस्ट की, मौके पे 2 जगह फोन किया, वो अवेलेबल नहीं, हमने जवाब दे दिया ना, अवेलेबल नहीं थे वो थे सर। मेरे होमगार्ड स्पेशल बिल्कुल आया, आपने मतलब वो अंदर गए, क्योंकि जब वो मुलाजिम भी जवाब दे गया था कि मैं अभी पोस्टमार्टम की हमारे पास वीडियोग्राफी है, वो बिल्कुल आपकी जल्दी जहाँ भी आप करवाना चाहे करवा सकते हैं। बोर्ड द्वारा का पोस्टमार्टम हुआ, बोर्ड के द्वारा जो अपने डिमांड करी थी ना कि बोर्ड के द्वारा वाली, तो बोर्ड के द्वारा हुआ है। और डॉक्टर साहब ने, मेरे सुनो प्रधान जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर अपना आपको सबको यही सबको क्लियर जो उनका भी है उन्होंने बताया। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन होना है, इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होगी, ये आगे तो बंद हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन में हम ये चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऐसा सुनिए सर, इससे ईमानदार तो एसपी नहीं हरियाणा में, एक बात जब भी संतुष्टि है, और एएसपी राजेश फोगाट से ईमानदार नहीं है यहाँ, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन होगी, एक चीज़ आपसे पूछती होगी, जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आएगा वो काम होगा। आपकी तसल्ली के लिए प्रधान जी, वो रवि कहाँ गए? रवि जी आप आए, आप चौकी में थे, मेरे को मिले, मैंने आपसे कहा था भाई मैं दरखास्त दे दी, बोले सर दे दी। मैं भाई 5 मिनट अपने एफ आई आर ली थी, मैंने ये भी नहीं पूछा आपने किसके खिलाफ दी क्यों दी, मैंने पूछा भाई, मैंने कहा रवि जी अपनी एफ आई आर ली थी। हमारे काम में, पुलिस के काम में कहीं 1 मिनट की भी देरी हो या इसके साथ की तरफ से कोई कमी हो तो बताओ, हमने तो अपने उससे जाके बाहर जाके भी काम कर, वो आपकी बात उससे सुनती भी करा, लेकिन जो उसकी गिरफ्तार, मेरी बात सुनो, जो चोट डॉक्टर साहब ने ये बता दिया ये तो 7 दिन पुरानी है, 8 दिन पुरानी है, लेकिन वो 28 तारीख की ये बात है, ये मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। मैं तो इन्वेस्टिगेशन का काम रहेगा। नहीं मेरी बात सुनो, वो 8 दिन पुरानी बता दी,
क्या इन्वेस्टिगेट करोगे आप? रिपोर्ट लोगे, पुलिस बाहर घूम रही है, इसका घरवाला चला गया। आप तो जोर दे रहे हो इस चीज को। 2 दिन की पहले तो मेरे काम में कोई कमी हो मेरे को बताइए। सर जब 1% भी बता दो मेरे को। एसपी ऑफिस में कल सर ये बात एसपी साहब ने कहा कि अरेस्ट कर लिए वो। ऐसे सर बिना एविडेंस से कैसे अरेस्ट कर लूंगा? वकील साहब खड़े हैं, एसपी साहब ने बोला कैसे करूंगी? आप बताइए मैडम, आप मैडम से पूछिए। एक बात बताओ ना, 4 आदमी करके ये कह रहे हैं कि हमारे सामने मारा, हम उसको क्या तो मैडम फिर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ये कह रहा है कि 8 दिन पहले इन्वेस्टिगेशन कहाँ ऑफ कर दी मैंने? अभी मैंने को बंद कर दिया। सर इन्वेस्टिगेशन निकालोगे क्या? आप तो बोलोगे आपकी इन्वेस्टिगेशन में तो भाई बात आ रही है कि 8 अभी तो दिन पहले परिवार भी चोट शामिल लगी है। जांच करेंगे। अभी तो ऑन भी नहीं हुई, अभी तो एफआईआर दर्ज हो गई। जब डॉक्टर साहब ने लिख दिया, उन्होंने बोला इसके बाद उसके भाई इसके बाद कोविड से मरा हुआ बता दिया। कोविड से मरा हुआ बता फिर दिया। बता रहा हूँ, कोविड टेस्ट तो यही करेंगे, एक्सपर्टी तो यही होंगे। आप तो ये सभी का कर रहे हैं। आप तो कोई फोटोग्राफी करने भी नहीं गए अंदर। मान लो तो फिर वो तो जिम्मेवारी आपकी थी, आप बताओ हम तो उसमें कोई गए हमारे हैं साथ थोड़ी गए करा हैं आपने। अरे फोर्थ लो सर, चलिए। अगर मैडम आपसे हाथ जोड़ के अरे सर प्रार्थना हम नहीं कह रहे कि हम लाश को ले रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरी हम लाश आपसे को हाथ ले जोड़ रहे के हैं। प्रार्थना करें। आप कर दो उसका संस्कार। ऐसे नहीं, लेकिन हमने तो ऐसे नहीं, हमारी कोई कमी हो बच्चे की तरह देखो। नहीं, फोर्स लगाना ही तो बने। फोर्स लगाने वाली तो साहब बात हमारी कोई कमी बताओ। साहब बात फोर्स वाली तो बात ही नहीं है कोई हमारे बीच में। आपा फोर्स वाली तो बात ही नहीं करे कोई। प्रधान जी मेरी कोई कमी है क्या? आप ये बता दो। हाँ, पर मैंने सारी प्रशासन से आपसे रिक्वेस्ट कर दिया कि हम बॉडी अभी बदलने के कल तो मैडम फिर आप कह रहे थे साहब सर हमें नहीं पता था कानून का, हमें तो आज पता चला। बताओ आपने ही तो करवा मना किया था कि नहीं होता। और हमारे एसपी साहब ने कर दिया, गुना कर दिया कि आपसे बात करके जब मैडम गई थी मिलने मना किया था साहब ने तो। आखिर उनसे रिक्वेस्ट करी थी, करवा दिया। हमारे सामने करके मना हुआ था, रिक्वेस्ट परिवार के सामने करवाया मना किया था। अब आप दूसरी तरफ चलने लग गए। मतलब कर दिया तो भी पुलिस बुरी, ना कर दिया तो भी अरे पुलिस सर बुरी। कर दिया तो उसमें कौन वाह सा जी ये वाह, डॉक्टर वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हमारा भी हमारी रिपोर्ट है मैडम। डॉक्टर एक्सपर्टी है मैडम अपने आप में। हमारा की भी रिपोर्ट है। प्रधान जी इन्वेस्टिगेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रदर हमारे, हम तो कल्ली जगह लेके गए। कुछ भी नहीं ना, क्यों नहीं पता तो कुछ भी नहीं ना। बहन जी हम साथ लेके गए। हाँ जी क्या पता कि ये मेरी बात सुनो। ये भी थे अंदर। देखो इस भाई को तो पता है सारा। छोटी सी बात ये है, खुद उसका चोट लगने के बाद उसने लेकर मेडिकल उसको लेके आए यहाँ पे और उस चोट को 7 दिन पुरानी बता दिया। और इससे ज्यादा और क्या सर होगा? ये मैं थोड़ी बताऊंगा, इधर थोड़ी बताएगा जी। हमारे वहीं पे थे जिस टाइम उसके मारा। फिर मैडम अभी तो सीसीटीवी फुटेज तो आप देख सकते हो। अच्छा चलेंगे मैडम जी, हमारे साथ कुछ चलेगा जब तो वीडियो दिखाओ भाई, मीडिया में दिखाओ, मीडिया में दिखाओ उनकी वीडियो। भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ कर दिया हमने। गलत हो रहा है, गलत बहुत ज्यादा। वीडियो दिखाओ, कैमरा ऑन करो सर। पार्ट अभी खत्म थोड़े ना हुआ है। बच्ची का बाप चला मैडम इन्वेस्टिगेशन ऑफ कर दिया। ये देखो फिर हमने कब कोई बात नहीं। हमने कहा मना कर दिया अभी। मैडम कैमरा प्रधान जी भी मना थोड़ी कर दिया हमने। कोई कलेश है ना। अगर कोई परिवार का संस्कार में शामिल होना चाहता है तो ठीक है, जो चोट लगी उस दिन के अंदर फोटो ठीक है क्या नहीं? उसमें डिटेल है। ये डॉक्टर यूँ कह रहा है कि 4 से 8 दिन पुरानी ताजा चोट को ये पुरानी बता रहा ये है। तो हम भी सर ये काम मेरा थोड़ी है। आपने कौन कह रहा बताओ है? प्रधान जी, मेरी तो गलती बताओ। आपने कौन कह रहा है? आप पे तो सवाल नहीं खड़े हो रहा, आप तो अपने ऊपर ले रहे हो। हमारे ऊपर हमारी कोई पुलिस ने कहीं कमी रखी हो बताओ। हमने कब मना किया ये बताओ ना। पुलिस का ना के हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जब उस दिन के फोटो रहे तो वे कैसे 8 दिन पुरानी चोट बता रहे हैं? सवाल तो वो है ना, मेडिकल के ऊपर सवाल है। अभी इन्वेस्टिगेशन होना, अगर कोई एविडेंस आएगा अरेस्ट करेंगे बिल्कुल। कल एसपी साहब ने बोला था अरेस्ट कर रहे हैं वो। ऐसे नहीं बिना एविडेंस के मैडम खड़े कैसे कर लेंगे? मारने पीटने का तो एविडेंस है सर। मारने पीटने का जो है ना वो मिल जाएगा जिन्होंने। प्रधान जी हमने कहा मना करा अभी। ऐसा कि जिसने देखा ना वो अपने अपने नाम पे नोट करा। हमने कहा मना करा जी। हम यही तो कह रहे हैं, चोट लगने के तुरंत बाद हम उस लड़के को लेके आए हैं। प्रधान जी हमने कहा मना करा अभी। हमने तो एविडेंस शुरू, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करी। मैडम मुद्दा क्या है? इनका जो पोस्टमार्टम हुआ है, MRI एक्सरा सब कुछ हुआ है जो परिवार की मांग थी। हमारे एसपी साहब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है कल उनसे बात करके और सारे इनका कराया MRI जो भी। उसमें डॉक्टर ने जो अभी तक दिया है उसमें जो कोज ऑफ डेथ है वो कोविड के कारण दी है। और जो चोट बताई है वो 4 से 7 दिन पुरानी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होना, कोई भी एविडेंस आएगा, अगर अरेस्ट बनती है तो अरेस्ट होगा। सर कोविड पेशेंट था जो टेस्ट रिपोर्ट आई है वो कोविड की आई है। जो कॉज ऑफ डेथ दिया है वो डॉक्टर साहब ने बोर्ड द्वारा जो पोस्टमार्टम हुआ है वो कोविड की वजह से डेथ बताई है। और जो चोटें भी लगी है वो 4 से 7 दिन पुरानी है। रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और वो भी बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हुआ। तो अब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं है, ऑन है हमारी इन्वेस्टिगेशन। हम परिवार वालों को शामिल जाँच करेंगे और जो भी जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है बिल्कुल करेंगे। SHO संदीप
तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनकी जो भानु की धर्मपत्नी है उनका रो रो कर जरूर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उसके सामने ही 2 लोग आते हैं जो शराब ठेकेदार थे, उसके करिंदे 2 आते हैं और उसको ताबड़ताब मार लातों से गुस्सों से मारते हैं, फिर उसका सिर दे दीवार पर मारते हैं। ये सारी घटना उनकी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन अब जब डॉक्टर की रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि हफ्ते पुरानी ये चोट थी, लेकिन जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सारी मिली भगत है, इसलिए कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है उसको भी जुटलाते नजर आ रहे हैं। परिवारजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। मुझे तो कोरोना नहीं हुआ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? सरकार से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, पैसा ज्यादा मिल जाएगा। भगवान देखेगा, ऐसा पैसा डॉक्टरों के भी काम ना आवे। मेरा सब ऐसे पैसे का आग लगाओगे तुम, अच्छे भले इंसानों को मार मार के तुम कोरोना साबित कर रहे। जिनके मरे ना तुम्हें पता लगा, जब तुम्हारे वैसे कोई मरेगा ना तब पता लगेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो भानु है उसके परिजनों का रो रो को जरूर बुरा हाल है। उसके जो शव है उसको कहीं ना कहीं शमशान घाट की तरफ ले जाते नज़र आ रहे हैं और परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है। वो अभी एम्बुलेंस के आगे जरूर खड़े होकर ये गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं डेड बॉडी को नहीं जाने देंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन है वो अपने प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं जो डेड बॉडी है उसको ब्लडी जो शमशान है वहाँ पे भेजने के लिए पूरा जोर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी कोशिश करते नज़र आ रहे हैं और परिवार वालों को समझाते नज़र आ रहे हैं। परिवार वालों को कहते नज़र आ रहे हैं कि मिट्टी है, मरने के बाद उसकी मिट्टी को किसी तरह की कोई आँच ना है, उसको कहीं ना कहीं उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन करते नज़र आ रहे हैं और एम्बुलेंस में उनका शव है जो वो भेजा जा रहा है। SHO सीडी थाना संदीप यहाँ पर मौजूद है, अपने पुलिस बल के साथ मौजूद हैं और भी बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परिवार वालों को कहीं ना कहीं एक गुस्सा जरूर है परिवार वालों में, लेकिन उनको समझा बुझाकर जो डेड बॉडी है वो शमशान की तरफ एम्बुलेंस जाते नज़र आ रही है।